ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रूबी इरम है और मैं स्पीच थेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं एज अ स्पीच थेरेपिस्ट सर सैयद स्कूल एंड कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन में 1999 से सर्विस कर रही हूँ और इवनिंग प्रैक्टिस मेरी शाफी मेडिकल एंड रिहैब कॉम्प्लेक्स में है। आज जिस टॉपिक पे मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगी वो है स्पीच डिलेड। मेरी जो क्लिनिकल सेटिंग है इसमें हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो कि डिलेड स्पीच के साथ होते हैं और पेरेंट्स जो हैं उनको हो सकता है 3 इयर्स 4 इयर्स और 5 इयर्स तक वेट करते हैं कि शायद उनकी स्पीच खुद ही डेवलप हो जाएगी। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। इसी तरह घर में जो बहुत सारे बुजुर्ग होते हैं वो भी उनको यही मशवरा देते हैं कि आप इसके लिए वेट करें और इंशाल्लाह इसके चाचू भी ऐसे थे, वो भी बोल पड़े थे, ये भी खुद बोल पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं मोस्टली जो मेरे पास पेरेंट्स आते हैं मैं उन्हें यही कहती हूँ कि डोंट वेट फॉर स्पीच। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका बच्चा जो उसके बाकी हम उम्र बच्चे हैं उनसे स्पीच में पीछे रह गया है तो आप फौरी तौर पर प्रोफेशनल हेल्प लें। इसके अलावा मैं आपको इसके सिम्टम्स बताती चलूँ कि ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिसको देखते हुए आपको पता चले कि आपका बच्चा स्पीच डिलेड है या नहीं। हर वो बच्चा जो डेवलप कर रहा होता है उसके कुछ डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं। जैसे फिजिकल माइलस्टोन्स होते हैं कि हम कहते हैं कि 3 मंथ्स के उम्र में बच्चा जो है वो अपना नेक होल्डिंग उसके अंदर आ जाती है, वो अपना सर संभाल लेता है। इसी तरह से 6 मंथ्स का बच्चा जो है वो विदाउट सपोर्ट बैठ सकता है। 9 मंथ्स का बच्चा क्रॉलिंग करता है और 1 ईयर टू 1.5 इयर्स की एज में बच्चा पहला कदम उठा लेता है और चलना शुरू कर देता है। इसी तरह से हमारे स्पीच के भी माइलस्टोन्स होते हैं, जैसे क्राइंग हो गया या रिस्पॉन्स देना जो हो गया, ये भी हम एक माइलस्टोन ही कंसिडर करते हैं। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि 2 से 2.5 माह का बच्चा जो है वो अपने हलक में से आवाज़ें निकाल रहा होता है। फिर जब बच्चा 6 माह का होता है तो वो कुछ ऐसी साउंड्स होती हैं जिनको रीडुप्लिकेट कर रहा होता है, जैसे ब ब ब ब द द द द, एक ही साउंड को बार बार दोहरा रहा होता है। और आमतौर पे जब बच्चे की फर्स्ट बर्थडे होती है तब तक उसके पास एक वर्ड आ चुका होता है और जो सबसे ज़्यादा उसके इर्द गिर्द बोला जाता है वर्ड वो उसी में से ही होता है कि मामा बोलेगा या बाबा बोलेगा या दादा बोलेगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो 1.5 ईयर या 2 इयर्स के भी हो जाते हैं, उनके पास फर्स्ट वर्ड नहीं होता। तो ऐसे बच्चे को हम कहेंगे कि ये बच्चा डिलेड स्पीच के साथ है, इसलिए कि उसने 1 साल का होकर एक लफ्ज़ नहीं बोला या 1.5 साल का होकर भी कोई लफ्ज़ उसके पास नहीं आया, जबकि 1.5 साल के बच्चे के पास अच्छा खासा जो ज़ख़ीरा अल्फाज है वो होना चाहिए। तो इन सब माइलस्टोन्स को मद्देनज़र रखते हुए हम डिसाइड करते हैं कि क्या बच्चा जो है वो डिलेड स्पीच के साथ है या वो नॉर्मल उसकी जो स्पीच डेवलपमेंट है वो हो रही है या नहीं। फिर जब आप कंसल्ट करते हैं एक स्पीच थेरेपिस्ट से तो उसमें क्या होता है कि हम सबसे पहले बच्चे की वोकैबुलरी पे काम करेंगे कि हमने किस तरह से बच्चे की वोकैबुलरी डेवलप करनी है। आप सबको जैसे कि पता होगा कि पैदाइश से पहले भी बच्चा जो है वो सुन रहा होता है और उसका एक अल्लाह ताला की तरफ से ही ये तरीक़ाकार है कि एक स्टोर बन जाता है दिमाग में, जिसमें कि सारे अल्फाज जो उसके इर्द गिर्द बोले जा रहे होते हैं वो उसमें स्टोर होते रहते हैं। फिर जब बच्चा पहला वर्ड बोलता है तो उसी स्टोर में से ही बोलता है। लेकिन कुछ बच्चों का वो स्टोर रूम नहीं बनता, यानी कि उनके पास ज़ख़ीरा अल्फाज नहीं होते। तो हमने वो स्टोर रूम बनाना है, हमने उसको ज़ख़ीरा अल्फाज देने हैं, हमने उसकी वोकैबुलरी डेवलप करनी है, हमने हर चीज़ को उसको दिखाना है, उसको समझाना है, उसको रिपीट करवाना है, उसको इमिटेट करवाना है वर्ड्स को, फिर वो सीखेगा। मेरे पास जितनी भी मदर्स आती हैं मैं उनको कहती हूँ कि एक मदर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रोल प्ले कर सकती है किसी भी डिलेड स्पीच बच्चे के साथ। वो इस तरह से कि जब वो किचन में काम कर रही होती है तो वो अपने साथ बच्चे को खड़ा कर ले, तो वो जो भी अपनी जो भी एक्टिविटी कर रही हैं वो उसमें बता सकती हैं कि जैसे अगर उनके पास आलू है तो बताएं बच्चे को कि ये आलू है, ये प्लेट है, ये चम्मच है, ये छुरी है, हर चीज़ का नाम सिखाएं बच्चे को। इसी तरह जब बच्चा कोई चीज़ डिमांड करता है तो मदर्स की कोशिश होनी चाहिए कि वो सिर्फ एक साइन पे या सिर्फ अगर बच्चा उनको खींच के ले गया है पानी के पास और वो पानी पीना चाहता है तो वो उसी पे उसकी डिमांड को पूरा ना कर दें, बल्कि कोशिश करें कि जब वो बच्चा कुछ लफ्ज़ बोले तो फिर उसको पानी मिले। जैसे
फॉर एग्जांपल पानी उसको सिखाएं कि बोलो पानी, आपको पानी चाहिए बेटा, पानी बोलो, पानी 3-4 दफ़ा दोहराएं, 10 दफ़ा दोहराएं, तो फिर इंशाल्लाह बच्चा भी आपके पीछे रिपीट करेगा। या पूरा वर्ड अगर वो नहीं 100% बोल सकता, वो सिर्फ पा ही बोल दे या सिर्फ माँ ही बोल दे, तो उसको वो पानी आप दे दें। इसी तरह से आप उसको एक ही दिन में बहुत सारे अल्फाज सिखा सकती हैं कि उसकी जितनी डिमांड्स हैं उसके साथ उसको बताएं कि ये चीज़ आपने ये खाना है, ये रोटी है, एप्पल खाना है, ये एप्पल है, जो भी चीज़ वो मांग रहा है उसको बताएं साथ। और जब वो उसके लिए कोई चाहे साउंड ही निकाले, उसके बाद उसकी वो डिमांड पूरी की जाए, तो इंशाल्लाह बच्चे का जो है जो डिलेड स्पीच है वो कवर हो जाएगी। जब हम इटियोलॉजी की बात करते हैं तो जो डिलेड स्पीच है इसमें इटियोलॉजी में कुछ जो कॉजेज़ होती हैं वो प्रीनेटल होती हैं, यानी कि पैदाइश से पहले, कुछ पेरीनेटल होती हैं यानी कि ड्यूरिंग द बर्थ, और इसके अलावा कुछ जो है वो पोस्ट नेटल होती है यानी आफ्टर बर्थ। प्री नेटल में हम कह सकते हैं कि समटाइम्स मदर को कोई इस तरह का जिस तरह एक्सरे वगैरह के साथ एक्सपोजर हुआ हो, कुछ रेज के साथ एक्सपोजर हुआ हो, या ज़्यादा मेडिकेशन हुई हो, या कोई भी ट्रॉमा या कोई भी एक्सीडेंट बच्चे के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। पेरीनेटल में जैसे लेट अगर बच्चे के ब्रेन में ऑक्सीजन जाए, या ऑनसेट ऑफ क्राई लेट हो, या ब्लू बेबी हो, तो इस तरह के बच्चों के साथ भी बहुत सारे स्पीच के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं क्योंकि उनका इसमें ब्रेन डैमेज हो जाता है। फिर पोस्ट नेटल में जिस तरह बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं कि कोई एक्सीडेंट हो सकता है, इसी तरह हाई ग्रेड फीवर हो सकता है, उसकी रीज़न फिट्स भी हो सकते हैं। तो पोस्ट नेटल की वजह से भी बच्चे जो है वो स्पीच डिलेड के साथ हमारे पास आ सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि बाज़ात कुछ बच्चों में जेनेटिक्स इन्वॉल्व होती है कि उनके फैमिली में कुछ और लेट टॉकर्स भी मौजूद होते हैं, जैसे उसके फादर हो गए या उसके चचा या कोई भी करीबी रिश्तेदार जो है वो अगर लेट टॉकर था, तो ये बच्चा जेनेटिक्स उसके साथ इनहेरिटेंस के साथ उसमें डिलेड स्पीच आ सकती है। फिर जब हम इन्वायरमेंट को देखते हैं तो इन्वायरमेंट में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने क्लिनिकल सेटिंग में बहुत ज़्यादा देखी है, वो है इन्वायरमेंटल डेप्रिवेशन। बाज़ बच्चे जो दूसरी कंट्रीज़ में रह रहे होते हैं और उनके बहुत ज़्यादा वहाँ पे रिलेटिव्स नहीं होते और बहुत ही एक लिमिटेड सा उनका सोशल सर्कल होता है, और उसको पूरे दिन में अपनी माँ, या हो सकता है माँ भी नहीं, डे केयर में वो हो, तो ऐसे बच्चों के अंदर भी जो है डिलेड स्पीच के साथ वो बच्चे भी होते हैं क्योंकि उनको इतना एक्सपोजर नहीं मिल रहा होता स्पीच और लैंग्वेज का। फिर एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, और हमने अपने इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं कि जहाँ पे स्क्रीन टाइम हाई है तो उतना ही स्पीच डिलेड के साथ बच्चा आता है, क्योंकि बच्चा फुल टाइम इन्वॉल्व रहता है मोबाइल में, वो खुद कार्टून्स देख रहा होता है, वो डिफरेंट चीज़ें देख रहा होता है, और वो अपने पेरेंट्स के साथ या अपनी फैमिली के साथ वर्बली कम्युनिकेशन उसका नहीं होता, या कोई फिज़िकल कम्युनिकेशन उसका नहीं होता, या उसकी उनके साथ कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती, वो थ्रू आउट द डे अपने मोबाइल में इन्वॉल्व रहता है, इसलिए उसकी स्पीच जो है वो डेवलप नहीं होती। मैं हमेशा कहती हूँ कि इनपुट इज़ इक्वल टू आउटपुट। जितना ज़्यादा आप बच्चे को इनपुट देंगे उतना ही ज़्यादा उससे आपको आउटपुट मिलेगा। जितना ज़्यादा आप कम्युनिकेट करेंगे, बच्चे के इर्द गिर्द बोलेंगे, जो कुछ आपके इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में हो रहा है उसको एक्सप्लेन करेंगे, इवन मोबाइल पर भी अगर बच्चा देख रहा है तो उसकी एक्टिविटीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, कुछ लर्न कर रहा है तो उसको एक्सप्लेन करेंगे, तो फिर क्या होगा कि बच्चे का जो वोकैबुलरी है वो खुद ब खुद डेवलप होगी और बच्चा बोलना शुरू करेगा। लेकिन चूँकि मोबाइल के साथ एक बहुत मदर्स के लिए भी ईज़ हो जाती है कि वो अपने काम में मसरूफ़ रहती हैं और बच्चा मोबाइल में लगा रहता है, तो इस तरह ना तो माँ और बच्चे का कम्युनिकेशन डेवलप होता है और ना ही बच्चे में स्पीच आती है, और वो एक लेकिन माँ के लिए आसानी हो जाती है कि बच्चा सारा दिन मोबाइल के साथ बिज़ी रहता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि आपने बच्चे के स्क्रीन टाइम को कम करना है, अगर आप चाहते हैं कि बच्चे की बर वक्त स्पीच जो है वो डेवलप हो जाए। फिर जब आप उसका मोबाइल टाइम या स्क्रीन टाइम कम कर रहे हैं तो ये सोल्यूशन नहीं होता कि आप उससे मोबाइल छीन लें। इसके बदले में आपने कुछ ना कुछ उसको ऑल्टरनेट प्रोवाइड करना होगा। ऑल्टरनेट का मतलब ये है कि आपने जिस टाइम में उससे मोबाइल लिया है, मोबाइल के बदले आप उसको क्वालिटी टाइम दें। आप उसे किसी पार्क में ले जाएं, किसी मॉल पे ले जाएं, कहीं स्विंग्स पे ले जाएं, या ख़ुद बैठकर टीवी पर कोई लर्निंग वाली एक्टिविटी लगा के उसके साथ उसको एक्सप्लेन करें, उससे बताएं कि ये क्या हो रहा है। लेकिन सिर्फ मोबाइल छीन लेने से बच्चे में बहुत सारे बिहेवियर प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, इसलिए हमेशा उसका ऑल्टरनेट, और वो भी एक पॉजिटिव
अल्टरनेट आपने उसको ज़रूर प्रोवाइड करना है। स्क्रीन टाइम कम करेंगे तो इंशाल्लाह आपके बच्चे में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। ज़्यादातर जो बच्चे स्पीच डिलेट के साथ आते हैं उनको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत होती है, और एज सून एज़ पॉसिबल आपने उसको वो हेल्प देनी होती है। 4 इयर्स और 5 इयर्स इंतज़ार मत करें, एज सून एज़ पॉसिबल आप बच्चे को प्रोफेशनल हेल्प दें। अगर आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप ऑला डॉग के थ्रू मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू।